आज से कुछ साल पहले कुछ प्रोफेशनल माउंटेनर्स जिन्होंने बहुत ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ाई कर ली है, वो ये सोचते हैं कि अब हम जाएंगे और कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये फैसला उनकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला होने वाला है, क्योंकि जब वो चढ़ते हैं तो थोड़ी ही देर बाद उन्हें एहसास होता है कि उनके नाखून तेजी से बढ़ रहे हैं, और यही नहीं, थोड़ी ही दूर चलने के बाद उनके बाल तेजी से बढ़ने लगते हैं। तब उन्हें एहसास होता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जिससे समय तेजी से भाग रहा है। सभी लोगों ने वापस लौटने की सोची, लेकिन उन सभी लोगों के वापस लौटने के एक साल बाद ही उन सभी लोगों की मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या है कैलाश पर्वत पर। जब चाइना 2001 में हेलीकॉप्टर भेजता है कैलाश पर्वत पर रिसर्च करने के लिए, तब उनको कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसकी वजह से वो क्लाइंबिंग बंद कर देते हैं। और यही नहीं, जब नासा सैटेलाइट की मदद से कैलाश पर्वत की फोटो खींचता है, तब उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिसकी वजह से वो भी हैरान हो जाते हैं। तो आखिर क्या है कैलाश पर्वत की सच्चाई? कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ एलियन रहते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ उनके भगवान रहते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो की मदद से कि इस बात में कितनी सच्चाई है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव पार्वती के साथ पिछले 21,000 सालों से मेडिटेट कर रहे हैं। कैलाश पर्वत के अंदर एक हिडन शहर है। Took one strand of what is there on that mountain. You won't believe. I was almost 10 to 15 years younger. Climb that changed mountaineering forever. तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रितेश। कैलाश पर्वत जिसकी ऊंचाई 2200 मीटर कम है माउंट एवरेस्ट से। और पता है चौंकाने वाली बात क्या है कि माउंट एवरेस्ट पर लगभग 7000 लोगों ने चढ़ाई की है अभी तक, लेकिन कैलाश पर्वत पर सिर्फ एक आदमी चढ़ पाया है। एक बार चाइना ने बहुत फेमस माउंटेनर राइना होल्ड से रिक्वेस्ट किया था कि आप जाओ और चढ़कर देखो कैलाश पर्वत पर है क्या। राइना होल्ड वो इंसान है जिन्होंने बिना ऑक्सीजन सप्लाई के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी, और ये बहुत बड़े बड़े पहाड़ चढ़ चुके हैं, लेकिन इन्होंने भी कैलाश पर्वत पर जाने से मना कर दिया और कहा कि यहाँ चढ़ना सही नहीं है और आपको भी किसी को भी इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहिए। लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट को ये जानना था कि ऐसा इस पर्वत पर क्या है, तभी उन्होंने 2001 में अपने हेलीकॉप्टर को कैलाश पर्वत पर भेजा। उस दिन चाइना ने वेदर कैसा है, कैसा रहेगा, सब कुछ चेक कर कर भेजा। लेकिन सब कुछ सही होने के बाद भी वहां का वेदर चेंज होने लगा, हवाएं अपना रुख बदलने लगी और अचानक काले बादल घिर गए। फिर तभी पायलट ने डर की वजह से हेलीकॉप्टर वापस ले लिया और तभी से चाइना की गवर्नमेंट ने कैलाश पर क्लाइंबिंग बंद कर दी। तो अब सवाल ये उठता है कि जब कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पा रहा है, तो वो कौन है जिसने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की? आपने महाभारत की कहानी तो जरूर सुनी होगी, जिसमें 5 पांडव कैलाश पर्वत पर चढ़ने की यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही इंसान ऐसा है जो कैलाश पर्वत पर पहुंच पाता है। उनका नाम है युधिष्ठिर। ये ऐसे इंसान है जिन्होंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला और हमेशा धर्म का साथ दिया है। ठीक इसी तरह तिब्बत में रहने वाले एक बुद्ध जिनका नाम होता है मिलारेप्पा, जिन्होंने अपनी अंदरूनी शक्तियों से कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की। वहाँ के लोगों का मानना है कि मिलारेप्पा इकलौते ऐसे इंसान हैं जो उन ऊंचाइयों पर पहुंच पाए। लेकिन ये बात अभी भी यहीं खत्म नहीं होती है। अभी भी कुछ ऐसे सवाल है, जैसे वहाँ ऐसा क्या है जिससे समय तेज चलता है, और क्यों कैलाश पर्वत के ऊपर से एयरप्लेन का गुजरना बैन कर रखा है, और ऐसा क्या है वहाँ जब उसके आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस होते हैं, लेकिन कैलाश पर कुछ फील नहीं होता। ऐसी कौन सी शक्ति छुपी हुई है कैलाश पर? क्या वहाँ कोई वास करता है या कोई और ही बात है?